वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज क्लास स्टार्ट करते हुए हम एक्सरसाइज 5.3 को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए थे एक्सरसाइज 5.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए सीधी बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये इनवर्स ट्रिगो की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम डायरेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसमें हम ट्रिगो के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। कौन से फॉर्मूले? वो फॉर्मूले हैं 11th क्लास के। 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास में साइन 2 थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखेंगे अगर मैं मान लीजिए x की जगह पर tan थीटा सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो मुझे अंदर साइन 2 थीटा मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिगो में हमने एक बात सीखी थी, अगर कभी भी यहां पे लिखा होगा साइन इनवर्स साइन x, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो सिर्फ x बचेगा। साइन इनवर्स से साइन को हम हटा देंगे। अगर मान लीजिए कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाता है साइन इनवर्स कॉस x, तब भी आप साइन इनवर्स को हटा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स लिखेंगे और कॉस x को आप साइन 90 डिग्री माइनस x लिख सकते हो। तो अब आप देखेंगे साइन इनवर्स से साइन को आप कैंसिल कर देंगे, आपके पास जो बैलेंस वैल्यू बचेगी वो 90 डिग्री माइनस x बचेगी। इसका मतलब ये हुआ साइन इनवर्स फंक्शन को अगर हमें कैंसिल करना है तो हमारे को या तो एंगल के अंदर साइन की टर्म्स में फंक्शन चाहिए या कॉस की टर्म्स में फंक्शन चाहिए। अगर साइन की टर्म्स में आएगा तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, अगर कॉस की टर्म्स में आएगा तो हम उसको 90 डिग्री माइनस थीटा करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब इसके स्टेप्स किस तरीके से हैं उस पर ध्यान देते हैं। आपने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दिया। देयरफॉर आपकी जो थीटा की वैल्यू है, अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास निकल करके आएगी tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x क्यों आएगी? क्योंकि आप एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो वो आपके पास में इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म ले लेता है। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर बदलाव आ जाएगा, जो आपका y है वो क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 2, x की जगह आप पुट करेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब आपने बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को याद किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स इसकी जगह लिख देंगे साइन 2 थीटा। ब्रैकेट में यहां लिख के दिखाएंगे कि हमने 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया। सेम बात साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे, आपके पास वैल्यू बच गई 2 थीटा। उसके बाद में क्या होगा, 2 को एज इट इज लिखेंगे, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। ये हमारा y आ गया। ये जो y की वैल्यू आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इसको हमने सिंपल कर दिया। जैसे ही फंक्शन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आप वापस से यहां पर डिफरेंशिएशन लगा दोगे तो यहां लिखोगे dy बाई डी एक्स। आपको बताया था y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल्स टू 2 को एज इट इज कांस्टेंट बाहर d बाई डी एक्स आप करेंगे tan इनवर्स x का। 2 आपके पास वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम बात अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो आपने इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर इनवर्स ट्रिगो के अंदर
कोई वैल्यू दे रखी है तो वो हमारे किस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को मैच कर रही है, उसका सब्स्टिट्यूशन करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप अपनी अपनी बुक्स में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है उस पे ध्यान देंगे। tan इनवर्स करके एक वैल्यू लिखी हुई है, वो क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक चीज ध्यान देंगे कि आपके पास में ये वैल्यू लिखी हुई है, साथ में इसकी रेंज दी हुई है -1/√3 से लेकर के 1/√3 तक। उस पे आपने ध्यान देना नहीं है, सिंपल ये क्वेश्चन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला कभी याद किया होगा। अगर आप याद करो tan 3 थीटा का फॉर्मूला या tan 3x का फॉर्मूला, आपने याद किया होगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। बहुत मुश्किल होती है बच्चों को इसे याद करने में, बट फॉर्मूलाज तो लर्न आपको करने पड़ेंगे। अब जब ध्यान देंगे tan इनवर्स को आपने कैंसल आउट करना है, जैसे अभी हमने कॉस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, इसी तरीके से अगर मुझे tan इनवर्स को कैंसिल करना है, अंदर या तो tan x होना चाहिए, तब आपके पास में x वैल्यू आ जाएगी, या फिर tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए अंदर cot x होना चाहिए। cot को हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स tan लिख देंगे और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस x कर देंगे, तो ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो 90 डिग्री माइनस x हो जाएगी। ये बातें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स लिख देंगे और फिर हमें इस तरीके की फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि tan को cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा या cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आप पुट करेंगे x की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स x। tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद है और ये यहां पर इस कंडीशन को मैच कर रहा है। देयरफॉर आपका जो y है वो बदल जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, यहां पर tan 3 थीटा लिख देंगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 3 थीटा। 3 लिख दिया, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू सब रिप्लेस कर देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। ये मेरे पास y एक फंक्शन आ गया 3 tan इनवर्स x। अगर आप यहां पे आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो 3 को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, tan इनवर्स x का। अब आप सबको पता है 3 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओवरऑल आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको ये फॉर्मूला लर्न है या नहीं। मुझे नहीं लगता किसी को समझने में बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी अगर उनको ये फॉर्मूला अच्छे से आता है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास जो दे रखी है वो क्या दी हुई है उस पे भी ध्यान देते हैं। cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल्स टू, आपने यहां पे बात करी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर ये किसका फॉर्मूला होता है, जिन्होंने फॉर्मूले याद किए हुए हैं वो तो लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास में cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। अब जिनको ये फॉर्मूला याद है उनको इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। अब आपने यहां पे पुट कर दिया x की जगह पर tan थीटा, जिससे आपके थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी tan इनवर्स x, जिसकी वजह से यहां y बदल जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे तो यहां पे cos इनवर्स है, इसकी जगह पर cos 2 थीटा लिख दोगे
कॉस 2 थीटा लिख दिया, कॉस इनवर्स से कॉस को हटा दोगे, फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो 2 थीटा बचेगी। अब आप थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, जो कि आपके पास tan इनवर्स x है। अब आप देखोगे ये y की वैल्यू आ गई, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म में आ गई। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर रखोगे, d बाई डी एक्स करोगे फिर से tan इनवर्स x का। अब तक तो ये बात हमें याद हो गई है, 1 अपॉन में 1 प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x स्क्वायर, जो कि हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया हुआ है, सिर्फ ये जो कॉस लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर इन्होंने साइन इनवर्स कर दिया। साइन इनवर्स कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का हो जाएगा, वो तो कॉस 2 थीटा का ही रहेगा। सेम बात इसी पैटर्न पे चलेगी। वापस से देखो, यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई साइन, यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई साइन। अब यहां पे आके आप अटक जाओगे, आपके पास में ये वाला जो कॉस है ये इस साइन इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकता, ये कैंसिल नहीं कर सकता। तो सर अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था साइन को खुद साइन तो कैंसिल कर ही सकता है, साथ में कॉस भी कैंसिल कर सकता है। बिल्कुल यही वाली कंडीशन बन रही है यहां पर। अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहते हो तो साइन इनवर्स साइन लिखोगे और 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख दोगे, क्योंकि इसका एंगल ये है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहां पर थीटा की जो जगह है वो 2 थीटा ने ले रखी है, जिसकी वजह से अब यहां पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू जो बचेगी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बचेगी। आप 90 डिग्री की जगह 90 डिग्री लिख दोगे, माइनस की जगह माइनस लगा दोगे, 2 की जगह 2 लिख दोगे, थीटा की जगह थीटा की नई वाली वैल्यू लिखोगे tan इनवर्स x। इस बार जो आपकी सिंपल वैल्यू है वो ये निकलकर सामने आई है। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स करोगे। सेम बात यहां पर आपको d बाई डी एक्स करना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस 2 tan इनवर्स x का। अब आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लेके पहुंचे 90 डिग्री के पास, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स आपको करना है tan इनवर्स x का। आप बहुत अच्छे से जानते हो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -2 एज इट इज, और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा यहां पर आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अंदर कॉस का फॉर्मूला है तो आप यहां पे साइन 2 थीटा लिख दोगे, फॉर्मूला तो जो है वही रहेगा। अगर ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है तो कॉस 2 थीटा का ही रहेगा। हम 90 डिग्री माइनस थीटा की हेल्प से इसको कैंसिल कर देंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखोगे तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर किया था 9, उस पे सीधे सीधे से मैच कर रहा है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी हुई है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आपको ये बात अच्छे से बता दी गई कि फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, बट ये बात अब आपको समझ में आ गई कि अगर हमारा कभी गलती से कॉस इनवर्स के अंदर साइन x आता है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? आप कॉस इनवर्स को कॉस लिखेंगे, इसको कॉस कर देंगे और 90 डिग्री माइनस एक्स लिख देंगे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। आपने यहां पे पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा पुट करोगे तो आपके पास में यहां पर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13 ना, आपने थीटा की वैल्यू निकाली तो आप यहां पे लिख दोगे tan इनवर्स x। क्या आपका y बदलेगा? बिल्कुल बदल जाएगा। cos इनवर्स क्या बचेगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब ये बात आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए
आपको 11th क्लास के ट्रिगो के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब आप देखोगे कॉस इनवर्स, ये साइन 2 थीटा हो गया। साइन कॉस इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकता, आपने कॉस इनवर्स लिख दिया, इसको कॉस लिख दिया, यहां पे 90 डिग्री माइनस 2 थीटा कर दिया। अब आप देखोगे तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख दिया, 90 डिग्री कर देंगे, माइनस लगा देंगे, 2 लिख देंगे और थीटा की जगह जो वैल्यू है वो आपकी लिख देंगे आप tan इनवर्स x। ये मेरे पास y है। अब ये मेरी एक सिंपल फॉर्म हो गई जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाय dx करेंगे, यहाँ पे d बाई dx लगा देंगे, 90 डिग्री माइनस 2 लिखेंगे और tan इनवर्स x करेंगे। बिल्कुल सेम इसका डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 90 डिग्री की जगह तो आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -2 एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट जो आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले आपको इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी वैल्यूज इस तरीके की आएंगी तो हम उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास में कभी दिखता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको दिखता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको दिखता है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप इसके साथ साथ x की जगह पर एक cos थीटा भी पुट करोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ x की जगह एक cot थीटा पुट करोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसकी जगह पर आप एक cosec थीटा पुट करोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम स्क्वायर रूट से वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान से समझना, a क्या है, a यहां पे कोई भी कांस्टेंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को तो लिखोगे 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में आप इसको मैच करोगे तो ये किस कंडीशन से मैच करेगा, कंडीशन नंबर 1 से। मान लीजिए इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2, इसको 3 कह दिया, तो आपकी 1 वाली कंडीशन से मैच कर जाएगा। अब 1 वाली कंडीशन से मैच करेगा तो यहां पर जो आपकी a की वैल्यू है वो 1 है, तो इसलिए आप जब पुट करोगे x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, a साइन थीटा की जगह a की वैल्यू आप डालोगे 1, तो 1 से अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ही दिखाई देगा। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट आपका 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे केस में आप पुट करोगे x इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जा रही है ताकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। फिर भी अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती, मान लो नहीं समझ आ रही, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताए कि सर ये वाली चीज हमें ये क्लियर नहीं हुई, आप एक बार हमें फिर से बताओ कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन जब हमें समझ आ जाएगी तो हम ये वाला जो आगे क्वेश्चन आने वाला है बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट, आपके पास लिखा हुआ है 2x, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन आएगी, तो आपको इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करना है ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अब ये वाला तो हमारी इस वाली कंडीशन पे ही मैच कर गया। सर जरा देखते हैं, आपने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, मतलब कि सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 1 है। थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स x।
जिसकी वजह से आपके पास y की जो शक्ल है वो बदलेगी। साइन इनवर्स ब्रैकेट ब्रैकेट 2 की जगह 2, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ब्रैकेट बंद कर दी। आप देखोगे तो साइन इनवर्स यहां पर आपके पास 2 साइन थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से बच्चों को याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 के। अगर आप यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस में क्या आएगी? साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे साइन इनवर्स 2 को 2 लिख दिया, साइन थीटा लिख दोगे, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। ये फॉर्मूला भी आपने याद किया है। साइन इनवर्स लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइड में उनको लिख के बता दोगे जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने यहां पे यूज कर दिया। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2 थीटा। अब आपके पास 2 बच गया, थीटा की जगह आप वैल्यू लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स। ये आपकी एक सिंपल फॉर्म आ गई, जिसको अब आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। dy बाई डी एक्स लिखा, यहां पर 2 कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स करोगे साइन इनवर्स एक्स का, जिससे कि 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल जो आंसर लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने बहुत अच्छे से याद करके रखना है। इंटीग्रेशन में बहुत इस्तेमाल होती है जब हमारे से ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे तो वो आपको दे रखा है सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं यहां पर हम किस तरीके से इस बात को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। मैंने एक फॉर्मूला याद किया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है। अब याद किया था नहीं किया था, ये आपसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फॉर्मूला लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने यहां पे पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सर क्या होगा ये पुट करने से? देखते हैं जरा। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास कॉस इनवर्स x आएगी। Therefore y is equals to sec inverse 1 divided by 2 cos square theta minus 1। अब डिवाइड में sec inverse 1 अपॉन में cos 2 थीटा आ गया। कैसे आ गया? इस फॉर्मूले की मदद से। अब आपके पास में sec इनवर्स cos का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो वो बनता है sec, तो यहां sec 2 थीटा लिख दिया। सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, फाइनल जो वैल्यू बचेगी 2 थीटा। ये हमारे पास में कटने के बाद आ गया। अभी आपको थीटा की वैल्यू डालनी है। थीटा की वैल्यू थी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, 2 कांस्टेंट बाहर रखा, डी बाई डी एक्स किसका करोगे? कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आंसर है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। आप खुद से एक बार इनकी प्रैक्टिस करो। 100% परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर अब आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।